आ, मुझे हमेशा अपनी लाइफ में लगता था ना कि मुझे कभी हार नहीं माननी है। और कहते हैं कि जब तक हम खुद से नहीं हारते हैं ना, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें हरा दे। या जब तक हम खुद से जीतने के लिए नहीं ठानते, दुनिया की ऐसी कोई पावर नहीं जो हमें जिता सकती है। तो मैं जब 2 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। और मेरी माँ लेबर का काम करती थी। तो मुझे हमेशा से अपनी ज़िंदगी में लगता था कि मुझे कुछ अलग करना है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है ना, चाहे वो मेरे परिवार की हो या मेरे प्रदेश की या देश की, मुझे हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे लेवल से फॉलो करना है। तो मुझे लगता था कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, तो मेरी बहन की शादी के लिए मैंने खुद 10th क्लास से जॉब करना स्टार्ट किया। और 5 साल तक मैंने एक प्राइवेट नौकरी की। उस नौकरी का सारा पैसा इकट्ठा करके मैंने खुद मेरी बहन का शादी किया। मेरी बहन की शादी होने के बाद लगता था कि मुझे मेरी माँ का घर बनाना है। तो कहते हैं कि जब आप किसी काम को करने से पहले अपनी लाइफ में सोच लेते हो ना कि बस करना ही करना है, तो हम 50% तो उसे उसी दिन अचीव कर लेते हैं। और 50% हमारी एफर्ट होती है उसके लिए कि हम उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो मुझे अपनी माँ का घर बनाना था, तो मैंने मैराथन करना स्टार्ट किया। और हमारे भारत देश का कम से कम 20 से 25 मैराथन किया। उस मैराथन में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मनी लिया। उस प्राइज़ मनी से मैंने खुद एक छोटा सा ज़मीन खरीद के 5 महीने लेबर का काम करके मेरी माँ के लिए घर बनाया। फिर वो घर को बनने के बाद मुझे लगता था कि मैं इस भारत देश की बेटी हूँ, मुझे अपने भारत के लिए कुछ करना है। और मैं एक युवा पीढ़ी से एक यंगस्टर हूँ, तो मुझे लगता था कि हमारे भारत देश के युवा आज के जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके अपनी लाइफ में हार जाते हैं, मुझे उनसे मिलना था। और जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, वो उनके साथ शेयर करना था। और उनको वाकई ये बताना था कि ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बैलेंस करती है। और हमें हर चीज़ों में एक लाइफ को बैलेंस करके चलना, चाहे अच्छा हो तब भी, चाहे बेकार हो तब भी। क्योंकि जो होता है ना लाइफ में, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और मैं सभी से एक बात भी बोलती हूँ कि आपको हर समस्या का सामना ना हिम्मत के साथ करना है। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। और दुनिया में ऐसी कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। दुनिया का हर काम कोई ना कोई एक इंसान ही करता है, बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। और कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिली है, तो इसमें एक पर्सन ने आप सभी को एक पर्सनालिटी बनकर जीना है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो तय करती है आपकी मेहनत, आपका काम। और मुझे आज लगता है कि मेरी पहचान मैं नहीं, मेरा काम है। तो हमेशा मेरा काम और आप सभी का काम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वही आपकी आइडेंटिटी है और वही आपको पर्सन से पर्सनालिटी बनाती है। जी सर। और आपने स्ट्रगल करके बहन की भी वो शादी की है। आप ये बताइए, ज़िंदगी में आप पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं ज़िंदगी के प्रति? सर मुझे लगता है कि मेरे पास आगे जाने के लिए पूरी मंजिल मेरा इंतज़ार कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास पूरी मंजिल पड़ी है, ब्रेक जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है सर। और अगर कहते हैं ना सर कि पॉजिटिव नेगेटिविटी दोनों ही हमारे अंदर होती है सर। और पहली बात तो हमें एक बात याद होना चाहिए कि जैसा हम सोचते हैं ना सर, वैसे ही हम करते जाते, वैसे ही हम बनते जाते। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मेरा सर हमेशा से किसी भी चीज़ का, दुनिया की कितनी से कितनी बेकार चीज़ हो, उसमें भी सर मैं 2-4 अच्छाइयाँ उसकी बता सकती हूँ। दैट मीन्स यू आर पॉजिटिव। यस सर। योर एटीट्यूड इज मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव, है ना? तो बहुत अच्छा। अब ये बताओ, ये इतना आप कर रहे हैं, इतने बड़े स्टेट में, देश में घूम रहे हैं, कभी कुछ ऐसा मन में नहीं आया कि अपन जा रहे हैं, किस तरह से होगा, सामना होगा, सब कुछ रहता है ना? तो कुछ ऐसा हुआ? सर कभी कोई मिलता है तो अच्छा लगता है। बच्चे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मेरी हैप्पीनेस अगर कहूँ सर, तो कहते हैं ना पीस और हैप्पीनेस है। हम कहीं ना कहीं सर पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं, जबकि पीस और हैप्पीनेस हमारे पास ही होती है सर। और मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का वजह ये होती है सर कि हर दिन मैं सर 200-400 बच्चों से मिलती हूँ। हर दिन का मैंने टारगेट बना रखा है सर। ये कब से चल रहा है आपका ये काम? सर कम से कम ये 5 मंथ से सर। 5 और उससे पहले सर मैं जब इंडिया ट्रिप कर रही थी, लगभग 2 साल मुझे साइकिलिंग में हो गया। उससे पहले भी सर मैं बच्चों से मिलती थी, इंटरेक्शन करती थी। अच्छा, आपको जिंदगी के प्रति बहुत निराशावादी और आशावादी कौन से लोग अच्छे लगते हैं, और क्या लोगों को आशावादी होना चाहिए, या जो निराशा आ रही है तो उसको गले लगा देना चाहिए? सर अगर मैं बात करूँ एक दिन की, तो दिन में दुखी होने के लिए 50 कारण है सर।
और खुश होने की सबसे बड़ी वजह ये होना चाहिए सर कि पहली बात तो हम इंसान हैं सर, और दूसरी चीज़ कि हमारे पास हाथ भी है, पैर भी, आँखें भी है, और मैं काम को कर भी रही हूँ, बहुत सारे लोग काम को करते भी हैं। तो मुझे लगता है सर कि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की वजह यही है सर। और आशावादी निराशावादी सर, मुझे लगता है सर दुनिया में कुछ है नहीं सर, सिर्फ सोच सोच का नज़रिए का फर्क है सर। अच्छा, शंका भी होती है ना, लोग बात कभी शंका करते हैं किसी के प्रति, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मतलब आप चूंकि ना आप देश भर में घूम रहे हो, जैसे मैं मिला, मेरे पहले और मेरे अधिकारी और भी तरह तरह के लोग मिल रहे हैं, आप किस तरह नजरिए से देखते हो? सर मैं पहली बात तो मेरा नज़रिया ये है कि दुनिया मेरे बारे में आज क्या सोचती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, आप क्या सोचते हैं लोगों के बारे में? मतलब ये कि जैसे मैं आया हूँ, मेरे जैसे और लोग मिले, Yes. आपने हमेशा लोगों को किस नजरिए से देखा सर और लोग कैसे मिले आपको? सर मुझे जो मिला है ना आज तक वो हमेशा बहुत अच्छा मिला। अच्छा, लाखों लोग हमारे देश के मिले हैं सर, मतलब कभी मैंने ये सोचा ही नहीं है कि ये गलत हो सकता है या ये गलत है। वो कैसा रहा आपका सर अनुभव? मतलब मुझे संक्षेप ऐसा में लगा- कहा जाए कि लोग मिलते रहे, काफिला आपका बढ़ता गया। बढ़ता गया। वो कहते हैं सर कि भारत देश एक महान देश है सर, और इसकी हजारों महानताओं में से एक दो अगर महानता की बात करूँ सर, तो जब मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था ना सर मेरी साइकिलिंग ट्रिप में, तो मैं कहीं चाय पीने के लिए रुकती थी और वहाँ चाय पीती थी। पहले पुलिस वुलिस कोई नहीं था सर, मैं अकेले, बस मेरा सामान वो मेरी साइकिल पे, नॉर्मल सी साइकिल, एक बैग था सर मेरे पास। तो मैं चाय पीती थी सर, वहाँ पर जो ट्रक और गाड़ी वाड़ी चलाते थे सर, वो लोग भी चाय पीने के लिए रुकते थे और मेरी साइकिल पे मेरा नाम देखते थे सर, मेरे पास छोटा सा बैग देखते थे, मुझे पूछते थे कहाँ से शुरू किया है, मैं बताती थी वहाँ से शुरू किया है। तो जब लास्ट में मैं चलने लगती थी सर, मुझे पॉकेट में जितना पैसा होता था कि गिव सर, एंड वो मुझे बोलते थे कि बेटा ये आपकी यात्रा में काम आएगा, हमारी ब्लेसिंग है, आप इसको रख लीजिए। तो मैं मना कर देती थी, मुझे नहीं चाहिए अंकल, आप तो इतनी मेहनत करते हैं। मैं वो बोलते थे बेटा ये आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना हमारे देश को बदलने के लिए, हमारे देश के लिए, उसका तो एक कुछ नहीं, बस आप ब्लेसिंग समझ के रखिए। तो सर ये महानता इतनी बड़ी महानता है कि मैं इस देश के लिए अगर एक जन्म नहीं, अगर 10 जन्म भी मुझे मिल जाए ना, इसका कर्ज उतारने की बात करूँ सर तो तब भी नहीं उतारता। क्योंकि आपने एक बेटी होने के नाते इतना बड़ा स्ट्रगल कर रहे, इतना चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें आती हैं ना, मतलब चलो ये व्यवस्थाएं आपको किस तरह से मिल गई इतने विद सिक्योरिटी पूरे देश में, जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये पुलिस आपके साथ है? हाँ सर, जहाँ आर्मी है सर, आर्मी मेरी मदद करती है, और जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करता है। और ऑलरेडी सर हजारों कंटेंट मेरे गूगल पे है सर, हर जगह है, चाहे आप कहीं भी सिर्फ आशा मालवी डाल दीजिए, साइकिलिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर वो कहते हैं सर कि अभी थोड़ा सा ये भी हो गया, नाम फेम सब कुछ हो गया, जहाँ जाते फ़ोन ही काफ़ी होता है। मैडम मेरे सर ने फ़ोन किया तो मैंने आई वाज इन मीटिंग, यस सर। मैंने बाहर निकला, उनसे बात की, मैंने कहा सर सब कुछ है, जस्ट आई आस्क कलेक्टर अबाउट इट एंड एसडीएम सर से कहा कि कमरा कर दीजिएगा जी और आप आए। मतलब अच्छा लगा क्योंकि ना मैं आपको देख के, तुम्हारा नाम भी आशा है, तुम आशाओं से पूरी लबरेज हो, आपका नाम के अनुकूल है और आप आशावादी हो। मतलब क्या होता है, मैंने जो बात की ना कि लोग बात एक मन में सोच रहती है ना, अरे ये आए हैं, ये अपने साथ किस तरह से है, क्या है, तो तुम्हारा ना एक बहुत अच्छा लगा मेरे को मिलके, और संदेश जो तुमने दिया ना वो सबसे अच्छी चीज़ है, संदेश जो तुम दे रहे हो। और ये जो सारी चीज़ें कब से शुरू हुई है यात्रा अपनी? सर दिस इज माय सेकंड ट्रिप स्टार्टिंग फ्रॉम कन्याकुमारी 24 जून सर। 24 जून से यात्रा शुरू करके 26 जुलाई कारगिल सर, 15 अगस्त सियाचिन, 6 सितंबर दुनिया का सबसे हाईएस्ट एक मोटरेबल रोड है सर उड़ीला, जिसकी हाइट है 19,024 फीट। वहाँ से साइकिलिंग करके सर दिल्ली के रास्ते कुल्लू मनाली होके और यहाँ पहुँचे लगभग 16,800 किलोमीटर। चल के पूरा क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाली हो? मेरा नाम आशा मालवी है और मैं मध्य प्रदेश की राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गाँव नाटाराम से बिलोंग करती हूँ। बात करें सर मेरी शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएससी। ओह गुड। अच्छा, ऐसा कुछ ड्रीम है आपका? सर मुझे है सर मेरा एक ड्रीम की ट्रिप खत्म करने के बाद जब लाइफ से लगेगा कि अब कुछ और अलग करना है तो हमारी यूपीएससी करेंगे सर। पढ़ने में भी मैं ठीक ठाक हूँ, पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, पढ़ना लिखना सर। तो ये ट्रिप कब कंप्लीट होगा ये आपका? सर ये 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा, ये मतलब last trip? एक हफ्ते में पहुँच जाऊँगी मेरे घर। अच्छा, ये लास्ट ईयर गोइंग टू राजगढ़ डायरेक्टली Yes. ना? ओके, फ्रॉम दमोह टू यू विल गो टू सागर, सागर से, सागर देन भोपाल से, भोपाल।
इन भोपाल टू। वाटर बहुत अच्छा पानी में भेजता हूँ आपके लिए, डोंट वरी। आशा, मगर ना तुमसे मिलके ना मेरी मतलब पंख लगा दिए तुमने, क्योंकि ना मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। जी मैं ना अभी जैसे एक बात है कि पॉजिटिवनेस की कुछ, मैं बच्चों के हॉस्टल गया था, जी सुनील का, हमारे जो अनुसूचित जाति छात्रावास से वहाँ गया था। यहाँ पर तो है सर? हाँ, जी यहाँ से इट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम दमोह। ओके। मैंने जब उनसे बात की थी ना, तो वो मजदूर के बच्चे थे, जैसे आप बोल रही हो ना, तो वो क्या बनना चाहते हैं, इस तरह की बातें की। तो मैंने उनको 2 मोटिवेशनल स्टोरी दी थी। उस दिन दैनिक भास्कर में छपा था। एक महिला थी, वो सोचती थी, बोलती थी सहेलियों से कि जंगल जाएंगे, बीच में रखना तो शेर खा जाएगा। जी सर। अल्टीमेट एक दिन आया शेर ने, अभी लास्ट मंथ की घटना, उसको खा दिया। एक और था, एक महिला थी, एसडीएम की वाइफ थी, उसको कैंसर हुआ। उसको ये था कि मैं योगा करूंगी, रामदेव बाबा जो बताते थे, ठीक है, वो ठीक हो गया। तो उन बच्चों को कहा कि तुम लोग ये बनना चाहते हो ना, तो फिर मन में जो ठान लोगे तो वही होगा। आपने भी अभी कहा ना। यस सर। तो उन बच्चों के लिए भी मोटिवेशनल मैंने जो उनको बातें की, वो बहुत अच्छे गरीब बच्चे थे और उनकी बड़ी तमन्ना थी। और ये तो तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। और सर मैं अपनी वीडियो से यही बोलती हूँ हाँ, कि जो मिल गया सो मिट्टी है हम्म, और ना मिला तो सोना है। और मेरे लिए मैं बोलती हूँ सर, जो मिल गया वो सोना है और ना मिला तो मिट्टी है, क्योंकि उसके बारे में मैं जानती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जीवन में भी आपने एक बात और कही थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यस सर। और जो नहीं हो पा रहा है, कुछ इस तरह की बातें भी आप मेरे से बात करते हैं, उसके बारे में 1-2 लाइन बातें। सर वो कहते हैं ना सर कि मन में जब तक आप किसी चीज़ को लेकर ये बात नहीं लेके आओगे कि बस मुझे चाहिए ही चाहिए, तब तक मैं तो सब बच्चों को यही बोलती हूँ, तब तक शुरुआत भी मत करो। जब तक आपके दिल में ये बात ना आए ना कि बस अब करने ही करना है, और जब जिस दिन आपके दिल में ये बात आ गई ना कि बस अब करने ही करना है, तब आप 50% तो उसे उसी दिन अचीव कर लेते हो। अगर आपने ठान हाँ लिया। सर। और उसके बाद 50% होती है आपकी मेहनत। जो हारने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना सर, वो 50% जब वो बात दिल में लेके आनी होती है ना सर, दिल दिमाग में कि बस करने करना, उसी में बच्चा हार जाता है सर कि बहुत मुश्किल होगा, कैसे करूँगा, कैसे होगा। एक होता है ना मन का डर सर बच्चों को, या हम ही हैं सर, किसी काम को करने से पहले हम ये सोचते हैं सर कि बस डर लग रहा है, जबकि डर कुछ भी नहीं है। वो हमारे दिमाग का सिर्फ एक विचार है। और जब अगर हमारे दिल में ये विचार आता है कि हमें डर लग रहा है, तो स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं होती सर, लेकिन वो बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा सर कि डर में रस्सी को इंसान सांप समझ लेता है, तो वो डर तो वो चीज़ है सर जो रस्सी को सांप बना सकता है। तो मैं तो ये कहती हूँ आपके मन के डर को, उसी को ख़त्म करो। और ज़िंदगी में जब जब प्रॉब्लम्स आए ना, तो उसको प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक चुनौती की तरह देखनी है, उसको एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना सर। ये ज़िंदगी है सर, बाकी लाइफ कुछ नहीं है सर। मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य रोटी कपड़ा मकान नहीं बचा है सर। मुझे लगता है सर कि रोटी कपड़ा मकान ना कोई भी कमा लेगा, बना लेगा, खा लेगा, सब चला जाएगा। मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य ना सर कि मैं अगर 10 बच्चों को भी मैंने अपनी ज़िंदगी में मोटिवेट कर दिया, 10 बच्चों को भी बना दिया ना सर, तो समझ लीजिए वो 10 बच्चे पता नहीं कितने हज़ार बच्चों को हमारे देश में बना देंगे सर। तो मुझे वो ज़िंदगी चाहिए सर, वो एक बच्ची बनना है जिसकी वजह से 10 बच्चे का लाइफ में सर बदल के रहते हैं। और मुझे रोटी कपड़ा मकान के अभी पीछे तक कितने बच्चों से मिली है सर आपने? कम से कम 6 लाख बच्चे सर। 6 लाख तो कम है सर, उससे ज़्यादा ही मिल गया। ये मोटिवेशन देखते हैं। और कम से कम 5 लाख महिलाएं सर, 2 लाख ऑफिसर। अच्छा, हाँ, महिलाओं को और बच्चों को ना मेरा एक और छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके Yes, लिए। sir. इन बच्चों को ना ऑनेस्टी के बारे में, सर एजुकेशन और ऑनेस्टी। यस होता क्या है कि अपन लोगों ने ये अभी मामले देखे हो ना, जी सर। एक जैसे भी घटना हुई, वो बच्ची के उसने उसको पैसा केस में सुसाइड किया ना, इंजीनियर जी बच्चा सर। ना, एक ऐसी घटना है। तो बच्चियों को बस इतना ही कहना कि जीवन में बहुत सच्चे मार्ग पे चलो। जी इसका ना मतलब सीधे वो घटना पे ना जाके ना बच्चों को ईमानदारी के, मैं बात करता हूँ, मेरे भी बड़ा उद्देश्य रहता है, मैं बच्चों के बीच जाता हूँ, उनको ये कहता हूँ कि हमेशा जीवन में पढ़ाई को ध्यान रखना, क्योंकि एक बेटी पढ़ने से 7 पीढ़ियाँ सुधरती जी है। सर। दूसरा, अंधविश्वास बच्चियों को ना दूर करने की कोशिश। हम लोग साइंस में ना एक हर साल एक में चलता है विज्ञान मेला, जी साइंस मेला, जी तो उसमें ना ये बताते हैं जादू टोना, ये चीज़ें जनरली आप भी गांव से बिलोंग करती हो, Yes. सुनती होगी ना। इसमें मोटिवेट करना, इसकी सच्चाई बताना कि ये कुछ नहीं है,
साइंस से सिद्ध करना वो आते हैं ना लोग, तरह तरह का बता देते हैं और अपन घर में मानते हैं और इसमें तरह तरह की चीज़ें देखती भी होंगी, सुनती भी होंगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश। इस तरह की तो इसको भी बच्चों को दिमाग में थोड़ा सा ढूंढना और सच्चाई की मार्ग पे चलना। एक लड़की अगर सच होगी ना तो उसकी पूरी खानदान जो होगी ना सच्चाई के मार्ग पे चलेगी, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आई एम हैप्पी टू मीट यू, बस इतना सा रिक्वेस्ट है मेरा, ये संदेश, क्योंकि तुम ना लाखों पक्का लोगों सर, से आप मिल अगले रही हो। मेरे इंटरव्यू में पक्का देखेंगे सर। हाँ, ये बच्चों को ना, आई विल बी देयर विथ यू जी सर। टुमारो, जो अपना जी। गर्ल्स स्कूल का कार्यक्रम है, जी। और मैं ना गर्ल्स, मेरा ना मोटिव इसलिए था कि गर्ल्स तक मैसेज जाना है। पक्का सर, और कल ये पक्का जरूर सर। मैं सब बच्चियों को, क्योंकि ना ऐसे कितने लोग सफर कर रहे हैं एक लड़की के बयान दे देने से, सच्चाई के मार्ग पे चले, जी। है ना। तो वेरी नाइस, मैं चाय लो ठंडी हो रही है, थैंक यू शारदा जी।